अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। डाइस पे तशरीफ़ फरमाएँ इस जलसे के ज़िम्मेदार हज़रात अमीर शरीयत मौलाना सग़ीर अहमद रशीदी साहब, मेरे चाहते मौलाना मसूद इमरान साहब, मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार कासमी साहब, मौलाना जुल्फ़िकार नूरी क़ाज़ी साहब, हमारे और आपके चाहते कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर जनाब सिद्धरामैया साहब, और एक इधर लोकल MLA मिनिस्टर जनाब कृष्ण बरोगड़ा साहब, हज मिनिस्टर जनाब रहीम खान साहब, मेरे लीडर और हमारे पार्टी के लीडर CM पॉलिटिकल सेक्रेटरी जनाब नसीर अहमद साहब, वफ़ का तगाज़ा देखते हुए CM की तबीयत नासार होने के लिए तयाजी लीडर से मैं माफ़ी चाहते हुए किसका नाम नहीं लेते हुए तमाम डेज पे तशरीफ़ फरमाए पॉलिटिकल लीडर्स और उलमा इकराम, बैठे हुए तमाम हुजाज इकराम, सबसे पहले मैं आप लोग हुजाज इकराम को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह आपका हज आसान फरमाए और कबूल फरमाए। उसके साथ साथ मैं हमारे कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब को मैं दिल की गहराई से शुक्र आपकी तरफ से मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। वजह उनकी, उन्होंने 1 महीना पहले ही मेरे को और नसीर अहमद साहब को हज इनाग्रेशन फंक्शन कब है करके पूछे। हम बोले फलाना डेट है 28 तारीख अप्रैल 28 तारीख को है करके हमने 1 महीना पहले सिद्धरामैया साहब ने पूछ के डेट एंट्री किया था, 1 महीना पहले के 28 तारीख को फंक्शन है करके। उनकी तबीयत नासार होने के बावजूद भी आज बेलगाम जाके स्पेशल फ्लाइट करके सिर्फ और सिर्फ हज का प्रोग्राम इनाग्रेशन प्रोग्राम है करके स्पेशल फ्लाइट करके 6 बजे आके मई और नसीर अहमद साहब जाने से पहले तबीयत नासार है, बुखार भी होने के कारण, और डोलो 650 खा के मई और नसीर साहब जाने से पहले हमारे चीफ मिनिस्टर ये फंक्शन के लिए आने के लिए तैयार थे। मैं आपकी तरफ से मेरी तरफ से दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़्यादा ना बात करते हुए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब की तबीयत नासार होने की वजह से मैं ज़्यादा ना बात करते हुए मैं सिर्फ मेरी 5 मिनट के लिए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पिछली बार जो हज का जो कोटा था उससे ज़्यादा एप्लीकेशन थे। इस बार अल्लाह का मैं लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बार टोटल हज का एप्लीकेशन 11,007 एप्लीकेशन आए थे। उसके अंदर हज का कोटा दिया गया हमारे को 8,690% कोटा दिया गया था। हज के एप्लीकेशन के हिसाब से जो पैसा जो बढ़ता है उसका ही इम्प्लीमेंट होता है। 8,690% जिन्होंने भी पैसा दिया है आज पूरों का हज को जाने का अल्लाह मियाँ मौका दिया है। जैसा कि रहीम खान साहब ने बताया है, अल्लाह का घर का दीदार हज की हर एक मुसलमान की एक अरमान रहती कि ज़िंदगी के अंदर मैं हज करना करके हर एक की मुसलमान की एक अरमान रहती, मगर अल्लाह का जब तक उसका बुलावा आता नहीं कोई भी मई का लाल जान नहीं सकता। एक छोटी सी मिसाल देखते हुए हैदराबाद के निज़ाम है, हैदराबाद के निज़ाम मक्के और मदीने के लिए अरबों खरबों रुपए ताउन किए, यानी कभी अल्लाह के घर का दीदार करने होता नहीं। अल्लाह जिसको चाहता उसको ही अल्लाह बुलाता। अल्लाह ने आपको आज बुलाया है, उसके साथ में अब अल्लाह में आप लोग को बुलाया, और उसके साथ में कर्नाटका का जो प्राइवेट जो कोटा होता है, जैसा कि नासिर अहमद साहब ने बताया MP ने 50,000 हर साल उनका कोटा हुआ करता था। इस बार वो कोटा लेस करके अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, यानी हर एजेंट को जो है एजेंट के हिसाब से जैसा वो एजेंट होता है, जो बड़ा एजेंट होता है उसको 100 का कोटा दिया जाता था, जो छोटा एजेंट होता है उसको 50 का कोटा होता था। पूरे हिंदुस्तान के अंदर तमाम जगह बट कर क्या करते थे, प्राइवेट ऑपरेटर्स को देते। इस साल जो है 50,000 का कोटा रिड्यूस करके मेरे शायद अभी तक फाइनल नहीं हुआ, बोलते खाली 20% के कोटा देने का तय करे। जिसका 50 था खाली उसको 8 हाजियों का कोटा को 8 हाजियों का जाने का मौका मिल रहा। मगर ये बोलने का मकसद क्या है, अल्लाह मियाँ उनको बुला नहीं सकते, क्यों 3-4 महीने ही ऑलरेडी वो लोग टिकट भी बुक कर लिए, रिफंडेबल टिकट भी बुक कर दिया सब उन्होंने। टोटल मेरे ख्याल से कर्नाटका के अंदर प्राइवेट ऑपरेटर की तरफ से 2,000 करोड़ रुपए पेमेंट किया गया है। फ्लाइट्स के अंदर कृष्ण बरोगड़ा साहब को अच्छी हिंदी आती है, प्राइवेट ऑपरेटर हर साल 50,000 का कोटा दिया जाता था सर। वो देखते हुए वो क्या होता है, सऊदी अरेबिया के अंदर क्या होता है, एडवांस में रूम बुक करना पड़ता था। यानी पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ,
कम से कम 2000 करोड़ रुपए हमारे इंडिया से पेमेंट जाके हर एजेंट उसकी हिसाब से उसकी जितना उसका कोटा था वो हिसाब से ऑलरेडी उधर मक्के और मदीने के अंदर रूम भी बुक करा दिया। और रिफंडेबल अनरिफंडेबल टिकट बोलते हैं, जो रिफंडेबल अनरिफंडेबल मतलब क्या होता है, थोड़ा कम चार्जेस में मिलता है। वो ऑलरेडी 50,000 हाजियों के लिए वो टिकट भी एजेंट लोग बुक कर दिए थे। मगर अल्लाह मियाँ का उनको जाने का, अल्लाह मियाँ जब तक उनका बुला नहीं हुआ था अल्लाह मियाँ जाता नहीं। आप लोग से भी एक आजीज़ाना गुजारिश है, जो कल हज्जाज इकराम कल की शाम की फ़्लाइट है, जो हज्जाज इकराम जा रहे, अल्लाह के वास्ते जैसा जाके पहुँचते उन हाजियों को भी अल्लाह मियाँ उनकी भी जो अरमान है अल्लाह पूरी करना करके आपसे गुजारिश करता हूँ। उसके साथ साथ में ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं कौन सा सब्जेक्ट बात करूँ, कौन सा सब्जेक्ट छोड़ूँ, मेरे को समझ में रहा। क्या कहते हैं सिदरा में के कारनामे ऐसे ऐसे हैं हमारे कौम के लिए जो किए, मैं सुनाने जाऊँगा तो कम से कम 2 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 2 दिन लगेंगे सिदरा में के कारनामा। अभी जो हम लोग स्टेज जो हर साल जो है हज इनाग्रेशन के अंदर जो फंक्शन करते हैं, जो हज इनाग्रेशन के अंदर मेरे ख्याल से आज तबीयत नासर मेरे को और नसीर अहमद साहब को सिदरा में साहब आते नहीं आते करके हमको थोड़ा डाउट था, क्योंकि तबीयत नासर होने की वजह से आते नहीं आते करके मैं इसके पहले भी बताया, हम आने से पहले सिदरा में साहब ये फंक्शन को जाने के लिए तैयार थे। यानी अल्लाह मियाँ उनको इतनी हमारे ऊपर चाहत देते हुए और अटैचमेंट देने की वजह वो इधर आज प्रोग्राम में है। अल्लाह मियाँ सबको ये प्रोग्राम में मौका नहीं देता। कुमार स्वामी साहब को भी 2 बार चीफ मिनिस्टर कुमार स्वामी बने थे, 2 सತಿ कुमार स्वामी सर ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿ ಸರ್, ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಹಜ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ। ಏಕಾಏಕಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಬ್ಬನೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇವತ್ತು ತಬೆತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಗಿಂತಾನೆ ಮುಂಚೆ ತಾವು ಬಂದಿತ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಿಂದ ನಾನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೆ ಸರ್। रियली हैंडसम सर। यानी एक एक कारनामे में सिद्धरामैया साहब के यानी कुमार स्वामी को आने का मौका नहीं मिला था। उसके साथ साथ में ये फंक्शन के अंदर हर साल हम लोग क्या करते हैं, ये फंक्शन के वास्ते लाखों रुपए खर्चा करके ये साल में एक बार फंक्शन करने के लिए हम फंक्शन करते। पिछली बार जब सिद्धरामैया साहब आए थे, ये हर शम तुम फंक्शन करते उसके लिए कितना खर्चा आता बोले, हम 60 से 70 हज़ार रुपये खर्चा आता बोले तो नहीं, उसको एक बार बजट में लेके आते, मैं अप्रूव करता हूँ करके ये बार ये परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए सैंक्शन करके कहते 10 करोड़ रुपए सैंक्शन करे, परमानेंट सैंक्शन करना करके। जब पिछली हुकूमत थी सिद्धरामैया साहब जब मुख्यमंत्री थे 2-4 डिवीजन के अंदर हज हाउस बनना करके डिसाइड किए थे। उसके अंदर मंगलूर के अंदर एक हज घर बनना करके डिसाइड किए थे और गुलबर्गा के अंदर हज घर बनना करके डिसाइड करके वो टाइम पे 2016 के अंदर ही 10 करोड़ रुपए रिजर्व करे थे। बाद में 2018 के अंदर हमारी गवर्नमेंट चली गई, बीजेपी जनता दल कोलिशन गवर्नमेंट आई थी, बाद में बीजेपी हुकूमत आ गई, उसके अंदर तामीर नहीं हुआ था। आज सिद्धरामैया वापस हमारी कांग्रेस हुकूमत के आने के बाद हमारे सिद्धरामैया साहब ने आदेश दिया है, मैं खुद आता हूँ, मंगलूर का हज का संगे बुनियाद का काम मैं करता हूँ करके 16 तारीख को हमारे चीफ मिनिस्टर साहब मंगलूर का हज घर के लिए आज उन्होंने डेट दिया है, 16 तारीख को संगे बुनियाद हो रहा है। उसके साथ साथ में और एक मैं दिल की गहराई से हमारा इनायतुल्लाह करके जो सूरत कल के जो हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट थे, बहुत सालों से जगह का मसला चल रहा था, गवर्नमेंट से भी जो एक जगह अलर्ट किए थे वो सही जगह ना होने की वजह से कोई वहाँ लोकल माने नहीं, हो ये नहीं होना करके बहुत सालों से पेंडिंग था। तो इनायत करके जो हमारी पार्टी से जो कैंडिडेट थे पिछले साल 2023 के अंदर सूरत कल से जो कैंडिडेट थे वो कैंडिडेट सामने से आके अल्लाह उनको हिदायत दे के 1 एकड़ 8 गुंठे लगभग 2 एकड़ जगह कम से कम मेरे ख्याल से एक 7-8 करोड़ की जगह रहेगा, फ्री हज कमेटी को उन्होंने देखो ही वही जगह को हमारे सिद्धरामैया साहब 16 तारीख को आपको संज्ञा बुनियाद का मैं काम करता हूँ तय कर कोई हमारे रहीम खान साहब और एक हमारी गुलबर्गा के अंदर भी 6 तारीख को शायद 6 तारीख को रहीम खान साहब 6 तारीख को फिक्स कर कोई ना 6 तारीख को हमारे रहीम खान साहब संज्ञा बुनियाद का काम कनीज फातिमा मैडम बहुत दिन से हमारे एमएलए मैडम का भी डिमांड था कि जल्द से जल्द उधर का संज्ञा बुनियाद का काम करो करके वो भी इंशाल्लाह 6 तारीख को रहीम खान साहब फिक्स कर कोई वो भी उसका संज्ञा बुनियाद के लिए दोनों जगह के लिए 2017 के अंदर सिद्धरामैया साहब ग्रांट दिए थे 10 करोड़ मंगलूर के लिए, 10 करोड़ गुलबर्गा के लिए, और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो सिद्धरामैया साहब ने वादा किया है बेहतरीन हजगर बनना दोनों जगह, और अगर पैसे की ज़रूरत पड़ी तो मैं देता हूँ करके हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया है। उसके साथ साथ में आप अच्छी तरह से जानते हैं
कि ये हज कैम्प के अंदर सालाना जो है जो हज का सीज़न जो होता है उस टाइम पे हम लोग 1 महीने के लिए प्रोग्राम करते हैं, बाकी 11 महीने प्रोग्राम खाली हुआ करता था। तो हमारी हुकूमत आने के बाद हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब से बात करके, साहब ये 11 महीने खाली रहता है, फिर हज कैम्प हम जब करते हैं जब उसके लिए खर्च करके करना पड़ता है, तो उस वजह से इसके अंदर में IAS, IPS, KS कोचिंग सेंटर डालता हूँ करके चीफ मिनिस्टर साहब से मैं परमिशन लेके ये साल से 400 बच्चों को हज कैम्प के अंदर IAS, IPS, KS कोचिंग सेंटर डालना करके ये बार हमने शुरुआत की। अल्लाह का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और खुशी की बात है यहाँ हज कैम्प के अंदर पढ़ के 102 जने जो है गवर्नमेंट जॉब के अंदर इलेक्ट हो गई, उसके अंदर 60 पर 2 जने 9 जने सब इंस्पेक्टर बनी, 9 जने सब इंस्पेक्टर बने, तो आते आते तादाद तो मैं देखेंगे IPS की जो है तादाद आते आते हमारी कम होने को आ रही। आज जो सब इंस्पेक्टर बनिया उसकी 30 पर 3 साल उसकी सर्विस थी, जाते जाते रिटायर्ड हुआ तो SP DCP होको एडिशनल SP होको रिटायर्ड होता। वैसे 9 जने जो ही आज सब इंस्पेक्टर हमारे हज कैम्प में पढ़ को सब इंस्पेक्टर बन कोई। उसके साथ में 50 पर 3 जने कांस्टेबल बनी, हेड कांस्टेबल 50 पर 3 जने बनी। कांस्टेबल मतलब उन्हें रिटायरमेंट तक उसकी 30 पर 3 साल की सर्विस के अंदर कम से कम उन्हें इंस्पेक्टर होको रिटायर्ड बनता। तो हमारी हज कैम्प सर ये हज कैम्ಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹಜ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್। 11 ತಿಂಗಳು ಈ ಹಜ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್। ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ತಾವೇ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ತಮ್ಮ ಬಂದು ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ಸರ್ 11 ತಿಂಗಳು ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ IAS, IPS, KS ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಸರ್, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡು ಅಂತ ತಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರಿ ಸರ್। 2025 ಆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು 400 ಜನನ IAS, IPS ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್। ಅದರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ ನನಗೆ 102 ಜನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್। ಅದರಲ್ಲಿ 69 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, 53 ಜನ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, 9 ಜನ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, 5 ಜನ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಅಂದರೆ 102 ಜನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 62 ಜನ ಒಬ್ಬ KSಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಬೇಕಂತೆ ಸರ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಫೈನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು। ಅಲ್ಲನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವನು IAS ಆಗ್ತಾರಂತ ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಸರ್। KS ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ 62 ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನದು ನೇಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನೋ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಸರ್। ಅದರಲ್ಲಿ 62 ಜನದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 25 ಜನನೋ 30 ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರಂತ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಸರ್। इसके साथ साथ में मैं बोल रहा ना ये सिद्धरामैया साहब के बात करते हुए ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸರ್ 2 ದಿನ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್, 2 ದಿನ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು। ತಾವು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್, ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್, ತಾವು ನಾವು ಹೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ। ये कहते हुए अब जैसा कि हमारे नासिर हुसैन साहब ने बताया, जो हमारे सिद्धरामैया साहब ने जो बजट क्यों बोले तो ऐसा मौका हमारे को दोबारा मिलता नहीं। उलमा इकराम भी तमाम बैठे, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗೋ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದವರು ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ತಾವೇನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂತೆ ಸರ್। ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಗೊತೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಸರ್, 2 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊತೀನಿ ಸರ್। जो हमारा 2013 से पहले बहुत से चीफ मिनिस्टर है, बहुत से चीफ मिनिस्टर गए, उन्होंने जो माइनॉरिटी जो ग्रांट था हमारे 400 करोड़ के ऊपर माइनॉरिटी ग्रांट कभी बढ़ा नहीं। कभी भी हमारा जो माइनॉरिटी का जो बजट होता था कोई भी चीफ मिनिस्टर आंदो 30 करोड़ 40 करोड़ बढ़ाते बढ़ाते 400 करोड़ को लेके, जब सिद्धरामैया साहब पहली बार जब चीफ मिनिस्टर बने 2013 के अंदर वो बजट को कितना करना, डबल करे तो 800 करोड़ रुपए, 3 गुना करे तो कितना होता 1200 करोड़ रुपए। तो सिद्धरामैया साहब हमारी कौम के ऊपर चाहत रखते हुए मुसलमानों को नाइंसाफी हो रही, उनको हक देना अगर को 3200 करोड़ रुपए बजट करे, कहता है 400 करोड़ से 3200 करोड़ रुपए बजट करे। उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर 30 पर 9 सीटां जीतने के बावजूद भी हमें बीजेपी को दूर रखना कर को, हमें अनकंडीशनल सपोर्ट कर को कुमार स्वामी साहब को चीफ मिनिस्टर बने, अनकंडीशनल चीफ मिनिस्टर बने। जब हम ना हमारी का सपोर्ट लेको, जब कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर बने, हम ना मालूम हुआ कि जो सिद्धरामैया साहब जो बजट दिए थे वो बजट को इन्हों कम करने वाले हिंगर को मालूम होने के बाद हमें तमाम मुस्लिम कायदी लीडर पूरे जाको मिलको जाको कुमार स्वामी साहब के साथ बात करें, साहब ये मुश्किल से हमारे सिद्धरामैया साहब हम ना ग्रांट देखो इनसो, ये मेहरबानी से हम ना तुम्हें बड़े नहीं तो परवानी, ये ग्रांट हम ना कम नहीं करना कर को जाको कुमार स्वामी साहब को पूछे। कुमार स्वामी साहब इल्ला ने नहीं करता कर को बोल को जब बजट प्रेजेंट करे 1250 कर को 1800 करोड़ को लगा को बजट ठहरा कर डाले।
येते का 1800 करोड़ को उन्होंने रास्ता कौन दिखाया? जनता दल कुमार स्वामी दिखाने की वजह से बाद में बीजेपी हुकूमत है 4 साल बीजेपी हुकूमत के अंदर 850 करोड़ को लगा को ठहरा कर दले। अल्लाह का फजलो करम है, दोबारा हमारी आपकी दुआओं की नतीजा और आपकी